हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और हम टॉपिक सीख रहे हैं बीटा गामा फंक्शन। और बीटा गामा फंक्शन में बात हो रही है गामा फंक्शन की। समझ में आ गया ना? अच्छा, गामा फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो अपन ने सीखे भाई गामा फंक्शन में तीन टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। समझ में आ गया? लास्ट वीडियो में हमने बात किए थे टाइप 1 की, ये वीडियो में बात होगी टाइप 2 की। समझ में आ रहा है? बस खाली स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्रीवियस वीडियो देखो तो ये लेक्चर आप लोगों को मजा आएगा देखने के लिए। समझ में आ गया? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। टाइप 2 अपना मेन टॉपिक है, खाली रिवीजन के तौर पे मैं बता दे रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन याद रखो। क्वेश्चन अगर ये फॉर्म में है उसका आंसर लिख सकते हो गामा ऑफ n+1 0 to infinity e raised to minus x raised to n dx। क्वेश्चन ये है तो आंसर आएगा गामा ऑफ n+1, जो भी x का पावर होगा वो होगा n+1। समझ में आ गया? लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये फॉर्म में नहीं आते गामा फंक्शन के, आप लोग को मेहनत करके ये फॉर्म में लाना पड़ता है। तो कैसे आएंगे? तो टाइप 1 खाली मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा आता था? 0 to infinity होता था, अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म, लेकिन x चाहिए ना, लेकिन उधर x नहीं, फंक्शन ऑफ x आता था। x raised to 8 आता था, x raised to 4। तो ये टाइप 1 था। टाइप 2 ध्यान से देखो कैसा है। 0 to 1 होगा, x raised to n, log x raised to n बोले तो log वाला टर्म आ जाएगा, प्लीज याद रखो। और मैं बता रहा था, क्यों बताया ना, बीटा और गामा दोनों क्या करते हैं? इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। गामा फंक्शन में भी 2-3 टाइप है, बीटा फंक्शन में भी 3-4 टाइप है। तो आपको इंटीग्रेशन पहचानने आना चाहिए, गामा फंक्शन का, ये बीटा फंक्शन का। तो गामा फंक्शन का याद रखो, 0 to infinity अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म गामा है, 0 to 1 अंदर लॉग वाला टर्म तो गामा है। प्लीज रिक्वेस्ट है, बीटा फंक्शन में भी लिमिट 0 to infinity है, बीटा फंक्शन में भी लिमिट 0 to 1 है। तो आप लोग कैसे याद रखोगे? लिमिट से याद नहीं, दो चीज, 0 to infinity अंदर एक्सपोनेंशियल है तो गामा, 0 to 1 है अंदर लॉग है तो गामा। समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान से देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या पता है ना? ये सॉल्व होगा गामा फंक्शन से, लेकिन गामा फंक्शन कब सॉल्व होगा? जब क्वेश्चन ये फॉर्म में होगा। तो आप लोग का काम क्या है पता है ना? ये क्वेश्चन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करो? तो भाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, टाइप 1 में याद है ना, f of x को d डाल देते हैं। ध्यान से देखो इसमें कैसे किया जाता है। तो प्लीज अपना एम गामा फंक्शन में याद रखो ना, ये अपना होता है एक्सपोनेंशियल टर्म आपको लेके आने का। प्लीज याद रखो, इधर एक्सपोनेंशियल टर्म है नहीं है, लाने का। कैसे लाओगे? तो भाई देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। तो ध्यान से देखो, लॉग x को -t सब्स्टिट्यूट करने का। क्या करने का? अगर 0 to 1 है, अंदर लॉग है, कंफर्म गामा फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल टर्म लाने के लिए क्या करने का? तो भाई जो भी लॉग वाला टर्म है उसको क्या डालने का? -t डालने का। समझ में आ गया? अच्छा, अब मेरे को बताओ, जब लॉग को आप इधर भेजोगे, लॉग LOG, सिर्फ लॉग इधर आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक्सपोनेंशियल। तो आपको x e raised to -t मिल जाएगा। आ गया आप लोगों का एक्सपोनेंशियल। समझ में आ गया ना? याद रहेगा? अच्छा, अभी कभी कभी उन लोग क्या देंगे पता है क्या? log 1/x देंगे। अगर log 1/x है ना तो प्लीज -t नहीं डालने का, t डालने का। समझ में आ गया? क्योंकि ये 1/x क्या हो जाएगा पता है ना? log x माइनस log x इक्वल टू t। फिर ये माइनस को इधर भेजने का, तो log x इक्वल टू बरोबर -t आ जाएगा। याद रहेगा प्लीज? पक्का समझ में आ गया? अगर log x है तो -t डालो, log 1/x है तो आप लोग क्या डालो? तो भाई t फंक्शन डालो। आप लोग याद रखो कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन में e raised to -t आना चाहिए। अगर log x डिनोमिनेटर में है तो log x को क्या डालने का पता है ना? t डालने का। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो e raised to -t हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये log x अगर डिनोमिनेटर में है, log वाला टर्म डिनोमिनेटर में है तो आप लोग t डालो। फिर लॉग को उधर भेजेंगे तो e raised to t ऊपर जाएगा तो e raised to -t। याद रखो, इंपॉर्टेंट है, e raised to माइनस आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। समझ में आ गया? log x है तो -t डालो, log 1/x है तो t डालो। अगर log वाला टर्म नीचे है, log x नीचे है तो t डालो, ताकि फिर log उधर जाएगा तो e raised to t ऊपर जाएगा तो -t हो जाएगा। अल्टीमेट एम रहेगा अपना e raised to -t आना चाहिए। याद रहेगा? पक्का? तो सब पहचानने आ जाएगा ना? 0 to 1 अंदर log है तो भाई ये क्या है? गामा फंक्शन टाइप 2 है। सॉल्व करने का तरीका, log x को -t या तो t सब्स्टिट्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। समझ में आ गया? मैं समझ कराता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, टाइप 2 और टाइप 3 बहुत सिंपल है, तो फटाफट सम हो जाएगा। ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। सब में पहला i से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। भाई 0 to 1 log x the whole raised to 4 dx
अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। सब में पहली बात क्वेश्चन गामा का ये तो पहचान लो, कैसे पहचानोगे? लिमिट 0 to 1 है, अंदर लॉग है। हाँ भाई कंफर्म, मैंने बताया दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 0 to infinity अंदर एक्सपोनेंशियल, या तो 0 to 1 अंदर लॉग, तो समझ जाने का गामा है। अच्छा, गामा के अंदर लॉग सॉल्व करने का तरीका, ये जो क्वेश्चन है उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लो, फिर आप लोग आंसर ऐसा लिख सकते हो। कैसे? तो मैंने बता दिया था। क्या करेंगे पता है ना, लेट log x इक्वल टू माइनस टी, मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था। log x के जगह पे क्या डालने का? माइनस टी सब्स्टिट्यूट कर देने का। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो। नॉर्मली करना क्या पता है ना, इसमें से x का वैल्यू निकालो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसमें से x का वैल्यू कैसे निकालने का? तो log को इक्वल टू के उधर भेजो। जब log वाला टर्म इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू log उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? e रेज़ टू माइनस टी। ध्यान से देखो, log उधर गया तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता। अब इसको डिफरेंशिएट करने का, याद रखो टाइप 1 में भी यही काम कर रहा था मैं। जो भी इक्वल टू टी डालता था फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करता था, वो इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट करता था। अब कैसे? इसको x से डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? 1, बाजू में लिखो dx। इसको t से डिफरेंशिएट करो, बाजू में t लिखो। e रेज़ टू माइनस टी, ये क्या है पता है ना, कंपोजिट फॉर्म है, तो इसका e रेज़ टू माइनस टी आ जाएगा। बाजू में वापस से एक बार माइनस टी का डेरिवेटिव कंपोजिट फॉर्म -1 और बाजू में dt, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू माइनस टी dt। समझ में आ गया? तो भाई क्या हो गया पता है, इधर तो क्या आ जाएगा log x के जगह पे माइनस टी आ जाएगा। आप लोगों को ये भी आ गया dx का वैल्यू। बस अब लिमिट्स का कंसेप्ट समझ लेते प्लीज। लिमिट्स फाइंड आउट करने का है तो बड़ा बॉक्स बना देने का, उसके अंदर 4 छोटे बॉक्स बना देने का 6, और x और t का लिमिट फाइंड आउट करने का। x का लिमिट क्या दिया हुआ है? 0 और 1। अब t का लिमिट फाइंड आउट करने का, तो वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें आप लोग ने इक्वल टू t डाला था भाई, log x इक्वल टू t। लेकिन मैं ये वाला इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं ताकि आपको लिमिट्स आसानी से समझ में आ गए। ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस टी। सही है? अच्छा, अब इसमें x का अलग अलग वैल्यू डालो और आप लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करो? t का वैल्यू फाइंड आउट करो। टाइप 2 में ज्यादातर मिस्टेक क्या हो जाती है पता है क्या? बच्चे लोग क्या करते हैं पता है क्या? 0 to 1 को डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं 0 to infinity, और बच्चे इधर ही फंस जाते हैं। प्लीज डायरेक्ट मत, कंसेप्ट समझो। देखो x इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस टी, ये इक्वेशन में से मेरे को आया है। अब आप लोग ये इक्वेशन भी ट्राई कर सकते हो, मैं ये इक्वेशन से बता रहा हूं। अब इसमें x का अलग अलग वैल्यू डालो और t का वैल्यू निकालो। तो भाई आप लोगों को दो स्टैंडर्ड लिमिट्स पता रहेगी ना, e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी आंसर 0 आता है और e रेज़ टू 0 आंसर क्या होता है? 1। अब इसको आप लोग कंपेयर करो, ध्यान से देखो, ये x 0 है, x क्या है? 0 है, तो t क्या होगा पता है ना? इंफिनिटी। e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी 0, अगर x का वैल्यू 0 है, कब 0 होगा? जब ये e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी होगा। तो जब x 0 है तो t इंफिनिटी है। अच्छा, x अगर 1 है, ये 1 होगा, कब होगा? जब e रेज़ टू 0 होगा। बोले तो t का वैल्यू क्या होगा? 0। ध्यान से देखो प्लीज, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आएगा ना? उल्टा आता है, याद रखो, 0 के लिए इंफिनिटी आता है और 1 के लिए 0 आता है। तो अपना क्वेश्चन कैसा बन जाएगा? i इज इक्वल टू क्या होगा? जब x 0 है तो t क्या है? इंफिनिटी है, और जब तुम्हारा x 1 है तो t क्या है? 0 है। समझ में आ गया ना? अब ये लिमिट्स तो आ गया, अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो log x के जगह पे क्या डाल दूंगा? तो भाई माइनस टी डालूंगा। ध्यान से देखो, माइनस टी द होल रेज़ टू 4, और dx के जगह पे उसका मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो पुट अप करूंगा। क्या है? तो माइनस e रेज़ टू माइनस टी dt। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये जो माइनस है बाहर ले रहा हूं मैं, समझ में आ गया ना? इंफिनिटी टू 0। अच्छा, माइनस साइन है, रेज़ टू पे इवन टर्म है, क्या होगा पता है ना? स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, बोले तो इवन टर्म है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो t रेज़ टू 4 और ये होगा e रेज़ टू माइनस टी dt। अच्छा, अब डेफिनेशन के फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है ना? लोअर लिमिट 0 चाहिए, अपर लिमिट इंफिनिटी, अपना उल्टा है। तो आप लोगों के पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, याद है ना? आप लोगों को अपने पास फैसिलिटी है कि आप उन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं, बस कंडीशन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का। तो मैं साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस का मैंने प्लस कर दिया और लिमिट चेंज कर दिया। देखो इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको पहले लिख रहा हूं, इसको बाद में। e रेज़, चलो कंफ्यूज हो जाएगा, t रेज़ टू 4 e रेज़ टू माइनस टी dt। समझ में आ गया था? एग्जैक्ट आ गया अपने फॉर्म में। भाई e रेज़ टू माइनस टी, x रेज़ टू n क्या है? 4 है,
तो I इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा पता है ना, गामा ऑफ, ये जो भी है +1, तो 4 + 1 बोले तो गामा ऑफ I। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को शॉर्टकट तरीका पता है ना, गामा ऑफ I। तो अगर n तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर आता है n-1 फैक्टोरियल। तो 5 है तो क्या आएगा पता है ना, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो ये है आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये था भाई आप लोगों का क्वेश्चन टाइप 2 के ऊपर। मैं एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। वो क्वेश्चन कैसा होगा पता है क्या, टाइप 2 होगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइप 1। फिर टाइप 1 से सॉल्व करने के बाद आप लोग को आ जाएगा क्या, बताओ, फाइनल आंसर। इसीलिए मैंने टाइप 1 भी आप लोगों को बता दिया था, याद रहेगा ना, f(x) को t डालते। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते ताकि आपका पूरा टाइप 2 का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहला जो भी क्वेश्चन है उसको मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 0 to 1 x log x the whole cube dx। समझ में आ गया। अच्छा, चेक कर लो भाई, ये क्वेश्चन गामा फंक्शन से सॉल्व होगा क्या, हाँ भाई गामा फंक्शन से सॉल्व होगा। कैसे, 0 to 1 है और अंदर लॉग है, कंफर्म गामा से सॉल्व होगा। सॉल्व करने का तरीका आता है, लेकिन इसको मैं ऐसा कर सकता हूं ना, a into b the whole cube है, बोले तो दोनों को क्यूब चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन साइन है, प्लस या माइनस होता तो फॉर्मूला पुटअप करना पड़ा होता। तो भाई ये x क्यूब हो जाएगा log x द होल क्यूब। समझ में आ गया ना, देखो ये फॉर्म में आ गया अपने। सॉल्व करने का तरीका अपन को पता है, लेट log x इक्वल टू -t। अगर log x डिनोमिनेटर में होता तो t डालता, log 1/x होता तो t डालता, लेकिन log x क्या होगा, -t। अब फटाफट में, क्योंकि अभी पहले समय ये सब हो चुका है, फटाक से किसकी वैल्यू निकालने का, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻t। अब इसको क्या करो पता है, डिफरेंशिएट करो, ये 1 dx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -e⁻t dt। तो आप लोगों को dx का वैल्यू भी मिल गया, मैं डायरेक्ट बता दिया। समझ में आ गया ना। तो भाई dx इज इक्वल टू -e⁻t dt, इसको डिफरेंशिएट किए। अच्छा, अब लिमिट्स फाइंड आउट करने का, तो लिमिट्स आ जाएगी ना आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए। लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो भाई मेरे को बताओ किसकी लिमिट दी गई है, x की, किसकी फाइंड आउट करने का, t की। तो x की क्या लिमिट दी गई है, 0 to 1। ज्यादातर बच्चे इधर मिस्टेक कर लेंगे ये वाले सम में। समझ में आ गया ना। तो लिमिट्स कैसे, अगर आपको लिमिट समझ में नहीं आया तो इसके पहले वाला सम वापस से एक बार देखो, मैंने लिमिट्स कैसे निकाला था। तो अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन में से मैंने लिमिट्स निकाला। देखो, एक बार x का वैल्यू 0 डालो, t का वैल्यू फाइंड आउट करो, x का वैल्यू 1 डालो, t का। तो x का वैल्यू अगर 0 डाला ना तो t क्या होता है पता है, -∞। देखो x 0 तो t -∞ होगा, x 1 है तो t क्या हो जाएगा, 0। इसको कंपेयर करो ना इससे, क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या है, x इक्वल टू e⁻t। तो x 0 तो t तुम्हारा इंफिनिटी है और x तुम्हारा 1 है तो 0। तो आपका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो I इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, t x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू इंफिनिटी, और इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 0। अच्छा भाई, अभी इधर है x के जगह पे क्या डालोगे, तो e⁻t आ जाएगा, e⁻t द होल क्यूब। क्योंकि पूरा क्वेश्चन डी के फॉर्म में लाने का था ना, ये नया है x। इसके पहले वाले समय ऐसे ही था तो टेंशन नहीं, अभी x था तो x के जगह पे e⁻t आ जाएगा। log x के जगह पे क्या आएगा भाई, log x के जगह पे -t आएगा, तो ये -t द होल क्यूब। देखो x के जगह पे मैंने डाला e⁻t, log x के जगह पे क्या आएगा, तो भाई log x के जगह पे आएगा -t। अब बस dx की वैल्यू डालने का, सम सॉल्व करने का। dx की वैल्यू है e⁻t dt। सही है। अच्छा ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सब में पहले ये वाला माइनस में बाहर निकाल रहा हूं, तो -∞ to 0, ये थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, a⁻m द होल रेस्ट मल्टीप्लाई e⁻−3t हो जाएगा। अच्छा आप लोग मेरे को बता दो ना, माइनस साइन में रेस टू पे क्यूब, तो आंसर क्या आएगा पता है ना, नेगेटिव, और ये क्यूब इसके साथ जाएगा तो -t³ हो जाएगा। अगर इवन होता तो आंसर पॉजिटिव, और ये माइनस तो बाहर निकाल दिया तो इसका आंसर e⁻t dt आएगा। समझ में आ गया। अच्छा, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लाने के लिए लोअर लिमिट 0 चाहिए, अपर लिमिट इंफिनिटी चाहिए। तो आप लोग के पास तरीका है, क्या पता है ना, यू जस्ट चेंज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन और लिमिट्स को चेंज कर सकते हो। तो माइनस का प्लस और 0 to इंफिनिटी। समझ में आ गया, e⁻3t -t द होल क्यूब e⁻t।
सही है। अच्छा अभी मैं दो काम करने वाला हूं, ध्यान से देखो। पहली बात ये माइनस बाहर निकालने वाला हूं और ये दो एक्सपोनेंशियल टर्म पावर ऐड हो जाएंगे, तो e रेस टू माइनस 3 इंटू e रेस टू माइनस 3 e रेस टू माइनस 40 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू ये माइनस और ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस 40 t क्यूब dt। अच्छा अभी आप लोग ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है वो कौन से फॉर्म में आ गया पता है आप लोगों को? ये जो क्वेश्चन है वो आ गया किस में पता है क्या? टाइप 1 में। देखो e 0 टू इंफिनिटी है, अंदर एक्सपोनेंशियल है, लेकिन डेफिनेशन में x चाहिए। इधर देखो ना फंक्शन आया है, ये वाला फॉर्म है। अब इसको कैसे सॉल्व करते थे पता है ना? f ऑफ x को क्या डाल देते हैं? तो भाई f ऑफ x को t डाल देते। लेकिन अभी अपना डबल सब्स्टिट्यूशन हो रहा, मैंने t ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया, अब एक और सब्स्टिट्यूशन आएगा। लेट 4t इक्वल टू u, नया सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूं मैं। समझ में आ गया? अच्छा t का फटाफट वैल्यू फाइंड आउट करो। t इज इक्वल टू u अपॉन 4। अब इसको डिफरेंशिएट करो t से, तो 1 dt आ जाएगा और ये कितना आएगा? 1 अपॉन 4 du। तो dt का वैल्यू कितना आ गया? 1 अपॉन 4 du। सही है। अब इसके लिए लिमिट्स अपन क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो भाई इसके लिए लिमिट्स देखो कैसे आ जाएगा। अब t का लिमिट्स आप लोगों को पता है 0 टू इंफिनिटी, u का लिमिट्स आपको चाहिए, तो वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें आप लोग ने क्या डाला? इक्वल टू u। तो t का वैल्यू अगर 0 है तो u भी कितना होगा? 0। अगर t इंफिनिटी है तो u भी कितना होगा? इंफिनिटी। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा फटाफट। तो माइनस तो साइन बाहर ही रहेगी, 0 टू इंफिनिटी, नई लिमिट भी सेम ही है। e रेस टू माइनस ये कितना हो जाएगा? u हो जाएगा। अच्छा t के जगह पे क्या डालने का है? तो u अपॉन 4 डालने का। देखो u अपॉन 4, अब पूरा क्वेश्चन u के फॉर्म में लाने वाला है, द होल क्यूब। और dt के जगह पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 du। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 का क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने के बाद टाइप 1 बन गया। आप टाइप 1 यूज करके इसको ये फॉर्म में लेके आओ। समझ में आ गया? अब देखो ना, आसान है, कुछ करना ही नहीं है। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है ना? ये क्यूब इसको भी जाएगा, क्यूब इसको, तो ये 1 अपॉन 4 और ये 4 बाहर आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा मेरे को बताओ? तो भाई माइनस 1 अपॉन 4 रेस टू 4। देखो क्यूब इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, और ये भी 4 है तो 4 रेस टू 4 हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। अब 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस u और ये हो जाएगा u क्यूब d। अब देखो ये तो अभी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अपने, अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे को बताओ कैसे हो जाएगा ये? तो माइनस 1 अपॉन ये कितना होगा पता है ना? 4 रेस टू 4 256 होता है, और ये डेफिनेशन के हिसाब से गामा ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 256 और ये गामा ऑफ 4 हो गया। समझ में आ गया ना? तो ये हो जाएगा कितना पता है? माइनस 1 अपॉन 256 और गामा ऑफ 4 कितना होता है पता है ना? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बोले तो माइनस 1 अपॉन 256 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसल कैंसल 128। तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 3 अपॉन 128। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो ये है आप लोगों का टाइप 2। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहेगा। काम बहुत आसान, क्वेश्चन याद रखो 0 to 1 और उनका लॉग वाला टर्म होगा। तो भाई टाइप 2 का क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देगा। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो ये था टाइप 2। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट टाइप गामा का, टाइप 3। थैंक यू वेरी मच।